हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज हम अहमद फराज साहब की एक गज़ल डिस्कस करेंगे जो कि अपनी जवानी के टाइम में स्कूल और कॉलेज के ज़माने में हम उसको बहुत ज़्यादा सुनते थे। और मिताली जी की मधुर खूबसूरत आवाज़ में तो बहुत सुना है उसको। तो आज मैं आपके सामने उसको पढ़ूँगा और आपको मज़ा आएगा, उम्मीद है कि। तो छोटी सी गज़ल है और सुनिए आप। तन्हा तन्हा मजमूए की, अहमद फराज साहब की मजमूए की तन्हा तन्हा, उसकी एक गज़ल है। कुछ न किसी से बोलेंगे, मतलब है कुछ न किसी से बोलेंगे, तन्हाई में रो लेंगे। मोहम्मद फराज साहब फरमाते हैं कि हम किसी से कोई बात तो नहीं करेंगे, लेकिन और ना करते हैं, बल्कि तन्हाई में जाके हम चुप के रो लेते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। हमारे साथ जो भी हमारे साथ महबूब ने सख्तियाँ की हैं और जो हमारे साथ बेवफाई की है या हमें टाइम नहीं दे रहे और हमारी ख्याल नहीं रख रहे, तो हम उसको किसी से ज़िक्र नहीं करते, बल्कि हम तन्हाई में जाते हैं और रो लेते हैं। तो कुछ ना किसी से बोलेंगे, तन्हाई में रो लेंगे। हम बेराह रवों का क्या, कि हमारा कोई एक सीधा रास्ता तो है ही नहीं, या कोई हमारी मंजिल है ही नहीं, बस अपनी लाइफ का टाइम पूरा कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो हम बेराह रवों का क्या, कि हमारी कोई एक मंजिल और जगह तो मुतय्यन नहीं है जहाँ हमने जाना हो, लाइफ का कोई ख़ास मकसद नहीं है। तो साथ किसी के हो लेंगे, कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बंदे के साथ ही हम जाएं या किसी कोई ख़ास बंदे के साथ ही हम अपनी लाइफ गुजारें या उसके साथ ही हमारा जो है ना ज़िंदगी हो, तो हम जो है ना कोई मकसद पालें, ऐसा कोई बात तो है नहीं। तो हम बेराह रवों का क्या, साथ किसी के हो लेंगे। खुद तो हुए रुस्वा लेकिन, खुद तो हुए रुस्वा लेकिन तेरे बेद न खोलेंगे। है और फराज साहब फरमाते हैं कि हम तो रुस्वा हुए हैं, लोग हमें बुरा समझते हैं कि यार ये जो है ना शायर है, या ये आशिक है, या ये मोहब्बत करता है इंसानों से, तो जो भी है, लेकिन तेरे जो हमें राज मालूम है और तेरी जो खामियों का हमें पता है और कमियों का, तो वो हम किसी को नहीं बताएंगे। खुद तो हुए रुस्वा लेकिन तेरे बेद न खोलेंगे, और जीवन जहर बरा सागर। आए है, क्या बात है फराज साहब की। वो कहता है कि जीवन जहर बरा सागर, हाँ, कब तक अमृत घोलेंगे, कि हम तो उसमें अमृत मिला रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये ज़िंदगी जो है ना वो जहर का एक समंदर बना हुआ है। इतनी इसमें दुखें, तकलीफ़ें और गम हैं कि अगर हम इसमें जो अमृत मिला रहे हैं वो अमृत इस पे असर ही नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा जो समंदर है दुखों का ये लाइफ, तो उसमें वो जो हमारे अमृत, हालांकि हम मिलाते हैं उसमें, कोशिश करते हैं कि हम इस दुनिया में खुशियाँ बांटें, लोगों को खुश करें, लोगों को हंसाएं, उनके दिल को खुश करें, उनको जो है ना खुशी दें, लेकिन क्या है कि ये सागर है बहुत बड़ा गमों का ये दुनिया। जैसे बुद्धा कहता था कि ये दुनिया जो है ना गमों का घर है। तो फराज साहब कहता है कि जीवन जहर बरा सागर, हाय हाय, कब तक अमृत घोलेंगे, कि हम तो इसमें अमृत मिलाते हैं, लेकिन वो अमृत इस पे असर ही नहीं करता। इतना सारा जो समंदर है गमों का, उसमें हमारा थोड़ा सा अमृत असर ही नहीं करता, लेकिन अपनी कोशिश पे भी जारी रहेगी और हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे, ज़िंदगी को अच्छा बनाने की, खूबसूरत बनाने की, खुशियाँ लोगों में बांटने की कोशिश करते रहेंगे। तो हिजर की शब सोने वाले हशर को आंखें खोलेंगे। हाँ, क्या बात है। हिजर की शब में कोई सो तो नहीं सकता ना, महबूब का जो गम है और दुख है और उसका जो इंतज़ार है हिजर की शब में, तो वो होता है, तो कोई उसमें सो नहीं सकता। तो अहमद फराज साहब
فرماتے ہیں کہ اگر ہجر کی شب میں کوئی سو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل مر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ آنکھیں کھولے گا نہیں صبح سویرے، بلکہ اس کی آنکھیں اب محشر کو کھلیں گی، قیامت کے دن کھلیں گی، کیونکہ وہ ہجر کی شب میں کوئی سو نہیں سکتا۔ اگر وہ سو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جان چلی گئی اور اس نے اپنی جان دے دی محبت میں اور وہ مر گیا۔ اب وہ اس کی آنکھ کھلے گی بھی صحیح، تو وہ کب کھلے گی؟ محشر، قیامت کے دن۔ ہجر کی شب سونے والے حشر کو آنکھیں کھولیں گے، پھر کوئی آندھی اٹھے گی، پنچھی جب پر تھولیں گے، کہ جب پنچھی اڑنے کی کوشش کریں گے تو اب پنچھی دبکے ہوئے بیٹھے ہیں کیونکہ آندھیاں چل رہی ہیں یا جو ہے نا طوفان آیا ہوا ہے اور پنچھی نہیں اڑ سکتے۔ لیکن جب بھی پنچھی پھر دوبارہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا کوئی طوفان آئے گا اور کوئی آندھی چلے گی جو کہ پنچھیوں کو اڑنے نہیں دیں گے۔ ظلم ہے۔ پھر کوئی آندھی اٹھے گی، پنچھی جب پر تھولیں گے، نیند تو کیا آئے گی فراز، موت آئی تو سو لیں گے۔ کیا بات ہے احمد فراز صاحب کی، کہ موت آئی تو سوئیں گے، نیند تو ہماری آنکھوں سے اڑی گئی ہے، اب تو ہم سو نہیں سکتے۔ تو مگتا ہے کہ نیند تو کیا آئے گی فراز، موت آئی تو سو لیں گے۔ لو یو احمد فراز دی گریٹ۔